आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही देश किस राज्य में अब शराब हुई है महंगी, सरकार ने लगाया है कोविड सेस, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना काल में शादी विवाह करने वाले लोगों को सरकार की चेतावनी, अगर की ये गलती तो लगेगा पूरा 1 लाख जुर्माना, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोविड ड्यूटी में लगे मेडिकल स्टाफ के लिए पीएम मोदी ने किया है बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में मिलेगी प्राथमिकता, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल फिर हुआ है महंगा। देश में चुनाव खत्म होने के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया है और मार्केटिंग कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। इससे पहले लगातार 18 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में यहाँ पर ये इजाफा 2 महीने बाद हुआ है। मार्च अप्रैल में तेल के दाम स्थिर रहे हैं, फिर यहाँ पर दामों में कटौती की गई थी। वही मार्च महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती हुई थी। 24 मार्च को पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे और डीजल की जो कीमत है उसमें 17 पैसे की कमी की गई थी। उसके बाद 25 मार्च को 20 पैसे और पेट्रोल पे यहाँ पर 21 पैसे यहाँ पर सस्ता किया गया था। वही 30 मार्च को अंतिम यहाँ पर 30 मार्च को 22 पैसे और पेट्रोल यहाँ पर 22 पैसे और डीजल 23 पैसा प्रति लीटर सस्ता हुआ था। वहीं पिछले 2 महीनों में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। इस वजह से कच्चे तेल के दामों में यहाँ पर उबाल आने के बाद भी यहाँ पर तेल के दाम नहीं बढ़े थे। हालांकि इस दौरान कच्चे तेल के दाम में गिरावट आने पर पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए थे। इससे पहले 27 फरवरी को पेट्रोल 24 पैसा और डीजल 17 पैसे महंगा हुआ था। बात करते हैं अगली खबर की, तो आईपीएल इस सीजन के लिए सस्पेंड, कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीसीसीआई ने लिया है फैसला। आईपीएल 2021 में एक कर खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद में इस सीजन को स्थगित कर दिया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इसकी जानकारी दी है। सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर्स संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग की कैंप में भी यहाँ पर 3 खिलाड़ी यहाँ पर पॉजिटिव आए थे और आज सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर रिद्धिमान शाह भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर आए थे, जिसके बाद यहाँ पर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल 2021 के सीजन 14 को यहाँ पर रद्द कर दिया है, यानी फिलहाल के लिए यहाँ पर इसे रद्द कर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में आज से जाम टकराना हुआ है और महंगा 10 से 40 रुपए महंगी हो गई है शराब, लगा है कोविड सेस। आज से उत्तर प्रदेश में शराब और महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए शराब पर कोविड सेस लगाने का फैसला किया है। ये सेस आज से ही लागू है। वही यूपी सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लड़ाई के लिए यहाँ पर राजस्व बढ़ाने की मकसद से ये सेस यहाँ पर लगाया है। वही कोविड सेस लगने के बाद शराब की कीमतें यहाँ पर 10 रुपये से लगाकर 40 रुपये कैटेगरी वाइज यहाँ पर बढ़ जाएगी। वही आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए शासन ने रेगुलर कैटेगरी की शराब पर 10 रुपये प्रति 90 ml पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क यहाँ पर लगा दिया। इसी प्रकार प्रीमियम कैटेगरी की शराब पर प्रति 90 ml पर यहाँ पर 10 रुपये और सुपर प्रीमियम प्रति लीटर यहाँ पर प्रति 90 ml पर यहाँ पर 20 रुपये बढ़ाया है। इसके अलावा स्कॉच पर भी प्रति ml यहाँ पर 30 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट शराब पर प्रति 90 ml पर यहाँ पर 40 रुपये अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क यहाँ पर सरकार की ओर से लगाया गया। ये सरकार की ओर से आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में शादी में 31 से ज्यादा मेहमान हुए तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के मामलों में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के जो नए मामले हैं वो 3 लाख से अधिक सामने आए हैं। इस बीच राजस्थान में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने जिला प्रशासन को सीधे तौर पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिया है। वही नई कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद अब पूरे राज्य में यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी। आज के बाद बिना काम के घूमने वाले लोगों को पुलिस क्वारंटाइन करेगी। वही कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद जोधपुर में इसका डेमो भी यहाँ पर दे दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि बिना काम के घर से बाहर नहीं निकले। वही कोरोना के तेजी से बढ़ते खतरे के बीच अब सरकार की ओर से नई गाइडलाइन में कई तरह की पाबंदियां लागू की गई है। सरकार ने शादियों में मेहमानों की संख्या को कम कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि यदि शादी फंक्शन में मेहमानों की संख्या 31 से ज्यादा हुई तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अब तक कर्फ्यू जो लागू था, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर पाबंदियां लगाई जा रही है वह कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बराबर ही यहाँ पर है।
वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर कहा है कि लोगों को फिलहाल यहाँ पर सोचना चाहिए, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब शादियों को यहाँ पर लोगों को टाल देना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल यहाँ पर शादी इस साल नहीं करें, क्योंकि अभी यहाँ पर शादी करना खतरे से कम नहीं है। वहीं अधिक लोग इकट्ठे होंगे तो यहाँ पर कोरोना के मामले भी बढ़ेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर शादियों को फिलहाल टालने की लोगों से अपील की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो कोविड ड्यूटी में लगे मेडिकल स्टाफ के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में मिलेगी प्राथमिकता। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। सरकार लगातार यहां पर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी से निपटने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इसके बाद देश को डॉक्टरों और नर्सों की कमी से भी जूझना पड़ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। उनका कहना है कि नीट और पीजी परीक्षा को कम से कम 4 महीनों के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। साथ ही कोविड कर्तव्यों के 100 दिन पूरा करने वाले चिकित्सा कर्मियों को नियमित सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बैठक लगातार वो कर रहे हैं। वहीं कोरोना के संकट से निपटने के लिए कड़े फैसले भी ले रहे हैं। वहीं सोमवार को पीएम मोदी ने कहा है कि कोविड कर्तव्यों के 100 दिन पूरा करने वाले चिकित्सा कर्मियों को नियमित सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अपने विभाग की गाइडेंस में मेडिकल स्टूडेंट को कोविड से जुड़ी ड्यूटी यहाँ पर करने की बात उन्होंने कही है। अब बात करें अगली खबर की। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या भारत में 2 करोड़ पार, दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों वाला तीसरा देश बना है भारत। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कल यहाँ पर कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है भारत में 2 करोड़ पार हो चुका है। भारत ऐसा दूसरा देश है जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। वहीं संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि महज 137 दिन में 1 करोड़ से 2 करोड़ यहां पर पार हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,57,229 नए कोरोना के केस आए हैं। बीते 24 घंटों में 3,449 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3,20,000 के आसपास लोग भारत में पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या भारत में 2 करोड़ 2,82,000 पार हो चुकी है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 17.13% है। वहीं देश में यहाँ पर कोरोना मामलों में मरने वालों की संख्या भी 2,22,000 पार हो गई है। अब तक भारत में 1 करोड़ 67 लाख से अधिक कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर भारत में 34 लाख पार हो चुकी है। वहीं देश में सबसे ज़्यादा मौतें यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र में हो रही है। वहीं मौतों के मामले में मैक्सिको को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। वहीं मैक्सिको में यहाँ पर 2,18,000 के आसपास लोगों ने दम तोड़ा था। भारत यहाँ पर उससे आगे निकल चुका है। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहाँ पर 4 लाख के आसपास मौत हुई है। वहीं अमेरिका में 5,52,000 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं अब मैक्सिको 2,17,000 मौतों के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया। भारत अब तीसरे स्थान पर आ चुका है। वहीं राज्य भर बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 48,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं 59,000 से अधिक रिकवर हुए हैं। 567 मौतें यहाँ पर हुई है। बात करें यूपी की तो यूपी में पिछले 24 घंटों में 29,000 के आसपास कोरोना के केस आए हैं। वहीं 38,000 से अधिक लोग रिकवर हुए, 285 यहाँ पर ठीक हुए हैं। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 20,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं। 448 लोगों की भी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वहीं बात करें गुजरात की तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में 12,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं। 11,000 से अधिक रिकवर हुए हैं। वहीं 140 लोगों की मौत भी गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर हुई है। इसके अलावा एमपी की बात करें तो एमपी में 12,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं। 13,000 से अधिक ठीक हुए हैं। 53 मौतें पिछले 24 घंटों में यहाँ पर हुई है। इसके अलावा 25,000 के आसपास यहाँ पर एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। राजस्थान में भी 17,000 से अधिक कोरोना के नए केस यहाँ पर आए हैं।